जैन धर्म आप लोगों ने पढ़ लिया है? चलिए पूछे तुमसे, स्टार्ट करें। कैवलिन का मतलब क्या होता है? महावीर जैन के बचपन का नाम क्या है? वर्धमान। महावीर जैन के पिताजी का नाम? हाँ, महावीर जी के पिताजी का नाम? सिद्धार्थ। अच्छा, और उनकी माताश्री का नाम? चलो, उनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? कौशल्या है? नहीं नहीं भाई, उनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ है? बताओ ना, ऐसे थोड़ी होगा, बताना पड़ेगा ना। कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ है? कहाँ? जिम्बिक ग्राम में। कौन सी नदी के किनारे? पूरा बताओ ना कि कौन सा वृक्ष। देखो उसमें 3 पॉइंट है, ज्ञान प्राप्ति को लेके 3 पॉइंट लिखोगे आप। कैसे बेटा आप नहीं आए थे? ठीक है, कोई बात नहीं। देखो ज्ञान प्राप्ति हुई है, तीन पॉइंट पे अपने को याद रखना। पहला कौन से ग्राम में? तो जिम्ब्रिक ग्राम में। ठीक है, दूसरा पॉइंट कौन सा होगा? तो दूसरा पॉइंट होगा कौन सी नदी? रिज्जुपालिका नदी। तीसरा पॉइंट कौन सा? कौन से वृक्ष के नीचे? तो साल वृक्ष के नीचे। ज्ञान संबंधी मामले को लेकर 3 पॉइंट है। ठीक है, उनकी पत्नी का नाम क्या है? यशोदा। क्या नाम है? उनकी पुत्री? पुत्री कौन कौन सी हैं? पुत्री? हाँ, एक अणोज्या और दूसरा प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी और अणोज्या। अच्छा, महावीर जैन का प्रथम शिष्य कौन है? जमाली। जमाली कौन है? हाँ, प्रियदर्शनी का हस्बैंड या पति। ठीक है, या बोल सकते हो कि दामाद, महावीर जैन का दामाद। ठीक है, ये क्लियर हुआ। और उनकी मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी में। कौन सी नदी के किनारे? कौन सी नदी के किनारे? ये क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन बन सकता है आने वाले टाइम। सुवर्णलुका नदी के किनारे। आपको बुक दी गई, आप लोग बुक बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हो, खोल के देखते भी नहीं हो क्या? अंडरलाइन थोड़ा भी नहीं करते हो? चलो, कितने रत्न हैं? कितने रत्न हैं? 3 रत्न हैं। कौन कौन से? 3 तरीके के होंगे। पहले आप दर्शन लोगे, फिर ज्ञान लोगे, फिर आचरण होगा। तो सम्यक दर्शन, फिर सम्यक ज्ञान, फिर सम्यक आचरण। क्लियर हुआ? रटना भाई, याद करते चलना है। चलो, महावीर जैन जो थे उनके संबंध में तो बात हो गई। अब थोड़ा सा जैन धर्म को लेके बात करते हैं। जैन धर्म में जैन साहित्य कौन कौन सा? चलो बताओ, जैन साहित्य कौन कौन सा है? हाँ, कल 2 जैन साहित्य का नाम मैंने बताया था। कल्प सूत्र याद आया? और भगवती सूत्र। कल्प सूत्र की रचना किसने की है? भद्रबाहु ने की है। ठीक है, इसके अलावा मुझे बताइए, आप बताइएगा, महावीर जैन के समकालीन राजा कौन कौन से थे जिन्होंने जैन धर्म का संरक्षण किया? कांस्टेबल वाले तुम लोग ही बताना। हाँ, कौन 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 है? पहला है बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा चंड प्रद्योत। ठीक है, चंड प्रद्योत राजा रहते हैं अवंतिका के। कहां के रहते हैं? अवंतिका के। और बाकी 2 राजा कहां के रहते हैं? तो वो रहते हैं मगध के। कौन से वंश के रहते हैं? तो हर्यक वंश के रहते। ठीक है, और बताइए कि कौन, चलिए चलो प्रियंका बताओ कि कौन कौन से ऐसे वंश हैं जिन्होंने जैन धर्म का संरक्षण किया है और उन्होंने क्या क्या योगदान किया, क्या मंदिर बनाया, क्या चीज किया? 3 ऐसे वंश मैंने अलग से बताए हैं। एक एक पॉइंट याद रखना चाहिए। एक एक पॉइंट जहां से क्वेश्चन बनता है ना, उस पॉइंट को बताता हूं, और उस पॉइंट को आप रटे रहोगे तो बनेगा। मैडम बताइए आप। क्वेश्चन टफ है ना, इसलिए तो पूछ रहे हैं। 3 वंश मैंने बताए थे। राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश, दूसरा गंग वंश, और तीसरा खारवेल वंश। चलो,
याद ही नहीं रहता तो कहां से पूछूं। चलो अमरजीत बताओ, खारवेल वंश का क्या योगदान था? जिनको भी स्टेपल में मिली है बुक, मैं देख रहा हूं, जिनको भी स्टेपल में मिली है बुक सब स्पाइरल करवा लेंगे, स्पाइरल के लिए कोई चार्ज नहीं देंगे, पहली चीज, ठीक है। और जो जिनको पिन में चाहिए वो पिन में इंडिविजुअल अलग से ले लेंगे भले, क्योंकि कुछ लोग बोले थे पिन में, तो मैं बोला सर से पूछा क्योंकि पिन में क्यों दिए हैं आप, स्पाइरल में देना है बच्चों का किताब, स्पाइरल क्यों करवा रहे हैं बेटा? ये देखो ना, ये मेरे पास रहती किताब तो फट जा रही है, ठीक है, ऐसी, इसलिए स्पाइरल में करवाना है, तो स्पाइरल में ही रखिएगा आप लोग बुक को, मेरा सजेशन है, ठीक है। हाँ चलिए बताइए, खारवेल वंश का क्या योगदान है? क्या योगदान है खारवेल वंश का? गंग वंश का क्या योगदान है? अरे ऐसे कैसे नहीं पता, कल तो रटवाया है, पढ़ा है, पलटा के देखा है? शेयर्ड विथ मी में देखना, उसमें मिलेगा, ठीक है। चलिए बताइए, कौन बताएगा भाई, खारवेल वंश का क्या योगदान है भाई जैन धर्म को लेके? हाँ, कहाँ, कौन सी गुफा? उदयगिरी की गुफा का निर्माण कराया भिक्षुओं को रहने के लिए, बताया है मैंने कल। और दूसरा राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश का कौन सा राजा है? एक राजा स्पेसिफिक बताया है, उसने एक ग्रंथ की रचना की है, अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष राजा ने रत्न मालिका ग्रंथ की रचना की है। बच्चों समझो, एक चीज को समझो, मैं ना जैन धर्म एक क्लास का है ही नहीं और आपको एक क्लास में पढ़ा दिया। कारण क्या है कि जैन धर्म में क्या क्वेश्चन आता है वो मुझे पता है, तो वो चीज को एक साथ इकट्ठा करके बता दिया। अब मैं आपको मैं टॉपिक नहीं पढ़ाता हूं, आपको जो पेपर में आता है वो पढ़ाता हूं और उसमें थोड़ा सा लिंकअप सेट कर देता हूं कि ऐसा 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 करके है, तो आप उसको कम से कम, जो मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जो किताब में लिखा है ना वो मिनिमम से मिनिमम बात है, उससे कम हिस्ट्री नहीं होती है। समझ रहे हो आप क्या कहना चाह रहे हैं? इतना आपको मिनिमम उस पर्टिकुलर धर्म के बारे में जानना पड़ेगा, समझिए आप इस चीज को, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो राष्ट्रकूट वंश हो गया, राष्ट्रकूट वंश के अलावा कौन सा हो गया? खारवेल वंश हो गया, खारवेल वंश के अलावा गंग वंश हो गया। गंग वंश का राजा कौन है? राजमल। राजमल ने क्या बनाया? तो श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, जहां पे चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सी विधि से? संलेखना विधि से अपना शरीर का त्याग किया था। चलिए, संलेखना और संथारा में क्या अंतर है? दिगंबर, हाँ देखिए, इन सही बताया आपने। जैन धर्म के दो शाखाएं हैं, एक का नाम है श्वेतांबर, एक का नाम है दिगंबर। जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं वो श्वेतांबर कहलाते हैं, जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं वो दिगंबर कहलाते हैं। संलेखना और संथारा को आप ऐसे याद रखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर का त्याग किया था, किसके माध्यम से? संलेखना से, ये आपको याद रहेगा। संलेखना और संथारा में कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि जब चंद्रगुप्त मौर्य को अपना संलेखना विधि से शरीर त्यागा था तो वो साउथ में गया था, और साउथ मतलब साउथ में कौन जाता है? दिगंबर लोग नीचे जाते हैं, तो दिगंबर का से जुड़ा हुआ क्या होगा? संलेखना, और श्वेतांबर से जुड़ा हुआ क्या है? संथारा। संथारा और संलेखना दो विधि है जिसके माध्यम से शरीर त्यागा जाता है। श्वेतांबर लोग जब शरीर त्यागते हैं तो संथारा विधि का प्रयोग करते हैं, और दिगंबर लोग संलेखना विधि का प्रयोग करते हैं। दोनों ही विधि में ये होता है कि वो गृह त्याग देते हैं, एकांत में चले जाते हैं, अपने जीवन में किए गए सत्य असत्य पाप पुण्य का लेखा जोखा करते हैं और खाना पीना छोड़ देते हैं, और वो खुद से ही मृत्यु का इंतजार करते हैं। ये क्या विधि कहलाती है? संलेखना विधि कहलाती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, चलिए 5 बताइए, सत्य असत्य वाला जो है, कौन बताएगा? हाँ बताइए। सत्य हो गया, अहिंसा हो गया, अस्तेय, हाँ, अपरिग्रह, ये 4 किसने दिया? पार्श्वनाथ ने दिया। पार्श्वनाथ ने कब दिया? 23वें तीर्थंकर थे तब की बात है ये। ब्रह्मचर्य इसमें किसने ऐड किया? महावीर जैन ने। तो टोटल
टोटल अगर आप बात करेंगे कि महाव्रत कितने होते हैं, तो 5 महाव्रत होते हैं बच्चों। कितने महाव्रत होते हैं? 5 महाव्रत होते हैं। ठीक है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ठीक है ब्रह्मचर्य। और बताइए कितने तरीके के व्रत की बात करते हैं? कितने तरीके की व्रत की बात करते हैं जैन धर्म में? 7 शील व्रत की बात की गई है ना। कौन कौन से व्रत हैं? देखो बच्चों, मैं पढ़ा के आगे निकल जाऊंगा, लेकिन क्या फायदा जब याद नहीं होगा। तो याद करते हुए पढ़ना है ना भाई, समझ रहे हो? कौन कौन से व्रत हैं? तो दिग व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड, है ना, बताया था ना। दिग व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड, उपभोग, प्रतिभोग, प्रणाम। चलिए, अभी कहानी खत्म नहीं, मैं पूरे क्वेश्चन पूछूंगा आज। आप ये तो समझो कि क्वेश्चन कहां कहां से बनता है। आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं करते हो, मैं आपको पढ़ाने के लिए मैं खुद ऑब्जेक्टिव देख के आता हूं। अभी तो टफ क्वेश्चन वालों को टफ क्वेश्चन वाला ऑब्जेक्टिव नहीं दिया, टफ क्वेश्चन वाला देंगे तो क्या होगा। चलिए, जैन धर्म की संगीतियां हुई हैं, 2 संगीतियां हुई हैं, 2 संगोष्ठी हुई है जैन धर्म की। कब कब हुई है? पहला कब हुआ है? 300 BC में। अच्छा, उस समय राजा कौन था, किसने करवाया है? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया है। और अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र। कौन था? स्थूलभद्र था। अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र। अच्छा, श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन पहली संगीति में हुआ है, याद रखेंगे। पहली संगीति में क्या हुआ है? श्वेतांबर और दिगंबर का विभाजन हुआ है। समझ आया क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है, पूछता है बच्चों कि श्वेतांबर और दिगंबर का विभाजन किस संगीति में हुआ। उस श्वेतांबर ऐसे पूछेगा, क्वेश्चन घुमा के देखना, स्टेटमेंट वाइज जब क्वेश्चन पूछेगा तो श्वेतांबर और दिगंबर के विभाजन के समय अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। श्वेतांबर और दिगंबर का विभाजन चंद्रगुप्त मौर्य के समय काल में हुआ। तो आपको पूरा टेबल पता रहेगा तो आपको स्टेटमेंट को आपको समझते बनेगा। समझ रहे हो आप लोग क्या बोल रहे हैं? द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई? कब हुई? 500 AD में। कहां हुई? वल्लभी। वल्लभी कहां है बच्चों? गुजरात में। कौन है अध्यक्ष? देवर्षि क्षमा श्रवण। देवर्षि क्षमा श्रवण अध्यक्ष थे। ठीक है, देखो जैन धर्म में ना अलग अलग बुक के अंग हैं, जिसमें 11 अंगों का लिपिकरण किया गया है। किसमें? द्वितीय बौद्ध संगीति में, सॉरी द्वितीय जैन संगीति में। किसमें? द्वितीय जैन संगीति में 11 अंगों का क्या किया गया है? लिपिकरण किया गया, उसको लिखा गया। अच्छा, उसकी लैंग्वेज कौन सी है? बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के साहित्य की लैंग्वेज कौन कौन सी है? 3 लैंग्वेज है बच्चों। एक सौरसेनी है, फिर संस्कृत है और फिर कन्नड़ लैंग्वेज है। सबसे बड़ा संस्कृत विद्वान कौन है जैन में? जयचंद। कौन है? जयचंद। देखिएगा, जैन साहित्य में एक मगध में लिखा, मगध के आसपास के क्षेत्र में रचना हुई है। तो लोकल लैंग्वेज में मगध भाषा के लिए अर्धमागधी भाषा प्रयोग करते। कौन सी? अर्धमागधी। तो जैन साहित्य में आधा से ज्यादा साहित्य अर्धमागधी भाषा में भी लिखे गए हैं या पढ़े जाते हैं। ठीक है, सौरसेनी, संस्कृत, कन्नड़ के अलावा चौथी कौन सी भाषा हो गई? अर्धमागधी। ठीक है, एक बार पढ़िए इसको, इतना पढ़िए एक बार, फटाफट एक बार लुकआउट कीजिए। जितने प्रश्न बन सकते हैं बच्चों, मैंने प्रश्न बनाए हैं। कैसे बेटा, आज बुक नहीं लाए क्या आप? बुक लाना है ना, तब तो होगा। कंटिन्यू। बच्चों, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ हैं। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर का नाम अरिष्टनेम है।
23वें तीर्थंकर का नाम पार्श्वनाथ है और 24वें तीर्थंकर का नाम महावीर जैन है। महावीर जैन को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ऋषभनाथ और अरिष्ट नेम, ये दो व्यक्तियों का नाम किसमें, ऋग्वेद में देखने को मिलता है। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत दिए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। याद रहेगा? ठीक, स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म स्टार्ट करेंगे, एक बार जल्दी से देख लीजिए। किस पे, कहां पे लिखा हुआ है? अंतर में क्या लिखा हुआ था? अच्छा, श्वेतांबर को, हाँ ठीक तो है। मतलब उनका ये कहना है कि जो मूर्तियां थी उनकी, उसमें वो वस्त्र धारण करवाते थे, मूर्तियों को सजाते थे, मूर्तियों को नग्न मूर्ति नहीं यूज करते थे, लेकिन दिगंबर लोग नग्न मूर्ति थे। हाँ 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 हाँ, मल्लीनाथ उनका एक वो कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति है जो उनकी चीज को आगे बढ़ाता है। जैसे तीर्थंकर में महावीर जैन थे, अब महावीर जैन के शिष्य होंगे, ऐसी एक कौन था, मल्लीनाथ था। तो कुछ लोग उसको स्त्री मानते थे, कुछ लोग उसको, दिगंबर लोग उसको क्या मानते थे, पुरुष मानते थे, श्वेतांबर लोग उसको क्या मानते थे, स्त्री, है ना। लेकिन बात यह है कि जैन धर्म में भी ये कहा गया था ना कि स्त्री शामिल होगी या पुरुष शामिल होगा, स्त्री शामिल नहीं होगी, ऐसा भी कॉन्सेप्ट था। समझ गए? देखो सबसे बड़ी बात है कि जैन धर्म के पतन के कारण क्या थे। तो देखो जैन धर्म के पतन के कारण में आपको 8 पॉइंट दिया गया, मेंस का प्रश्न है ये, और मेंस के प्रश्न का आंसर लिखा गया 8 पॉइंट में। पहला कि क्लिष्ट धर्म आचरण करना लोगों के लिए कठिन था, लिखा है। मतलब जैन धर्म में जो आचरण संहिता थी वो बहुत टफ थी, कठिन थी, इसलिए हर सामान्य वर्ग का आदमी उसका अनुकरण कर सके ये पॉसिबल नहीं था। दूसरा, अहिंसा पर अधिक बल दिया गया, लेकिन दूसरी ओर महाजनपति राज्य विस्तार के कारण युद्ध व्यवस्था बनी हुई थी। मतलब जैन धर्म जब इवॉल्व हो रहा था तो धर्म क्या सिखा रहा है कि आप अहिंसा करो, आप अहिंसा के साथ रहो, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि दूसरी तरफ से दूसरे लोग महाजनपदी विस्तार कर रहे हैं, तो आपको मजबूरन आत्मरक्षा में क्या करना पड़ रहा है, हाँ आपको हिंसा करनी पड़ी, आपको शस्त्र उठाना पड़ रहा है। ठीक है। तीसरा क्या है, उचित राजाश्रय का अभाव। मतलब जैन धर्म को जितना राजाओं का सपोर्ट मिलना था, जितना राजाओं का संरक्षण मिलना था, उतना जैन धर्म को राजाओं का संरक्षण नहीं मिलता है। ठीक है, समझ गए। जाति व्यवस्था को जैन धर्म ने कुछ हद तक प्रोत्साहित किया। देखो समझ गया, जाति व्यवस्था मतलब उच्च वर्ग का आदमी ही इसमें जैन धर्म का अनुकरण करेगा, शूद्र वर्ग का आदमी जैन धर्म में नहीं आ सकता है ना, या पर्टिकुलर इस जाति का आदमी इसमें आ सकता है, जिसकी वजह से लोगों में क्या हुआ, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। और आपको पता है कि समाज में निम्न वर्ग के लोगों की संख्या ज्यादा होती है और उच्च वर्ग के लोगों की संख्या कम होती है। तो उच्च वर्ग के लोग अनुकरण तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है, तो उसका सामाजिक विस्तार नहीं हो पाया जैन धर्म का। समझ रहे हैं आप? ठीक है। साथ ही साथ उनके काउंटर में कौन सा धर्म पैदा हो गया था, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म उतना ही सरल था और बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग पर आधारित था, मध्यम प्रतिपदा बोलते हैं, मध्यम मार्ग पर आधारित था बौद्ध धर्म। तो जैन धर्म का काउंटर धर्म कौन सा हो गया था, बौद्ध धर्म। लोग सोचते थे जैन धर्म को फॉलो करने, इससे अच्छा बौद्ध धर्म के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर लेते हैं तो हम जीवन में अच्छे तरीके से चल सकते हैं। ठीक है। देखो जो जैन धर्म के कॉन्सेप्ट्स थे या जैन धर्म के जो भी अवधारणाएं थी वो बौद्ध धर्म से तो अलग थी, ठीक है, लेकिन ब्राह्मण धर्म से बिल्कुल भी मैच नहीं करती थी। प्रारंभ में कौन सा धर्म आया, ब्राह्मण धर्म। ब्राह्मण धर्म के साथ साथ कौन सा धर्म हुआ इवॉल्व, जैन धर्म। अगर जैन धर्म ब्राह्मण धर्म की हर बात को गलत साबित करेगा तो उसका सामाजिक स्ट्रक्चर क्या होगा कि नहीं यार ये हर चीज को गलत ही बताता है। मतलब अगर ब्राह्मण धर्म में कोई चीज लिखी गई है तो ऐसा जैन धर्म में लिखा नहीं जाएगा। मतलब पूर्णतः पृथक करने का प्रयास कर रहा था कौन, जैन धर्म, क्योंकि अपने धर्म के प्रति क्या हो जा रहा है, कट्टर हो जा रहा है। लेकिन वहीं पे बौद्ध धर्म ऐसा नहीं था। बौद्ध धर्म कुछ बातों को लेकर, ब्राह्मण धर्म की बातों को लेकर स्वीकार करता था, जिससे लोगों में एक्सेप्टेंस था कि नहीं ये गलत को गलत और सही को सही बोलते हैं। समझ आया क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है। इस वजह से क्या हुआ, किसका अंत हुआ है, आपका जैन धर्म का अंत हुआ है। देखो जैन धर्म का आपको मैंने बताया कि टोटल 24 तीर्थंकर थे, जिसमें वास्तविक तीर्थंकर कौन सा है, 24वें नंबर का इंसान है।
यानी शुरू के 23 जो तीर्थंकर थे वो उसका उतना प्रचार प्रसार कर ही नहीं पाए। मतलब जैन धर्म का प्रचार प्रसार अच्छे से करने वाला कोई तीर्थंकर आया नहीं, या उनके शिष्य भी थे वो उतने अच्छे से उसका प्रचार प्रसार नहीं कर पाए। किसको? जैन धर्म को। तो ये सब कारण है जिससे जैन धर्म का क्या है, अंत हुआ है। और जैन धर्म का साहित्य किसमें लिखा गया था? प्रारंभ में प्राकृतिक और मागधी भाषा में तो लिखा गया था, तो उसमें समझ में आता था। सौरसेनी जो भाषा है, सौरसेनी भाषा और फिर प्राकृत भाषा, मागधी भाषा, इसमें लिखा गया। वो लोकल लैंग्वेज है। सौरसेनी क्या है? महाजनपद है, वो लोकल लैंग्वेज है। लेकिन वैदिक लैंग्वेज क्या थी? संस्कृत। फिर जैन साहित्य काउंटर में, ब्राह्मण धर्म के काउंटर में अपने साहित्य को किसमें लिखने लगा? संस्कृत में लिखने लगा। तो संस्कृत आम जन की भाषा नहीं थी, संस्कृत विशेष वर्ग के लोग ही जानते थे। जैसे आप, अगर मैं आपको अंग्रेजी में पढ़ाने लगूं और आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आपको समझ आएगा क्या? नहीं। तो इसमें 3 4 5 लोग ही रुकेंगे और टॉलरेट करेंगे और बाकी सब चले जाएंगे, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा है। तो वही चीज हुआ कि जैन साहित्य में जो साहित्य था उसको संस्कृत निष्ठ कर दिया गया, और संस्कृत निष्ठ आम जन की भाषा नहीं थी, इसलिए उस धर्म का प्रचार कम लोगों तक हो पाया, इसलिए उसका सामाजिक विस्तार नहीं हो पाया। यही सब जैन धर्म के पतन के कारण है। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ? हाँ, तो पतन का कारण देखो, कोई भी चीज खत्म पूरी तरीके से नहीं होती ना। देखो जैन धर्म जो है, स्पेशली जैन धर्म का अनुकरण किया वणिक समुदाय, व्यापारी समुदाय ने किया, जिसको पणी बोलते हैं। क्या बोलते थे एंशिएंट हिस्ट्री में? पणी या वणिक समुदाय। और वणिक समुदाय एकमात्र ऐसा समुदाय है जो एंशिएंट काल में भी स्ट्रांग था, मध्य काल में भी स्ट्रांग था, और वर्तमान में भी स्ट्रांग है, और आगे भी स्ट्रांग रहेगा। क्योंकि उसके पास डिसीजन लेते समय, अपने जीवन के बारे में कुछ भी डिसीजन लेते समय उसको ये पता होता है कि मुझे किसी भी मामले में अगर इमोशनल होना है, लेकिन व्यापार के साथ कोई समझौता है, तो मैं व्यापार अच्छा करूंगा, मतलब मैं अपना जो मेरा बिजनेस है उसको मैं अच्छा करूंगा, लेकिन धर्म का अनुकरण करते हुए करूंगा। आप देखना कि जितने भी व्यापारी लोग होते हैं वो व्यापार तो करते हैं, लेकिन वो उतना पूजा पाठ भी करते हैं। अरे दान कौन करता है मंदिर में? लाइन से जैन 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 का नाम लिखा रहता है। समझो, तो कोरिलेट करो, समझ गए? तो वणिक समुदाय कभी भी कमजोर नहीं रहा, इसलिए जैन धर्म का अनुकरण करने वाले लोगों की संख्या में वणिक समुदाय प्रोमिनेंट रहे, इसलिए वो वणिक समुदाय जैन धर्म को आज तक लेके आए। और इनकी संख्या कितनी? मात्र 1% है इंडिया में, अगर बात करो। वहीं पे बौद्ध धर्म के बारे में तो आप अभी आप बताएंगे आपको। चलिए ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया? भाई देखो, समझ में आया हाँ बोल देते हो, लेकिन आपको बनता तो नहीं, तो बनेगा कब से? चलिए स्टार्ट करें। देखिए अब स्टार्ट कर रहे हैं बौद्ध धर्म। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? आवश्यक चीजों को लेके मैंने एक बार आपसे डिस्कस भी कर लिया। देखो बाबू लोग, अब इसके बाद अगर आप लोग को याद नहीं होता है, आप नहीं पढ़ते, तो इसके लिए यू आर ओनली द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, यू आर नॉट रिमेम्बरिंग ऑल द कंटेंट। ठीक है? देखिए भारत में हमने देखा इस तरीके से सिंधु घाटी आई, सिंधु घाटी के बाद धीरे से वैदिक काल आया, वैदिक काल कुछ यहां तक गया, ऐसा गया। तो वैदिक काल के बाद महाजनपद काल आया, तो कुछ इस तरीके से फैलता गया, इस तरीके से रहा। समझ गया? कौन सा? सिंधु घाटी, फिर वैदिक काल, फिर महाजनपद काल। धीरे से बच्चों बौद्ध धर्म, जैन धर्म आया पहले। ठीक है? किसके काउंटर में? ब्राह्मण धर्म के काउंटर में। फिर पैरेलल में एक और कौन सा धर्म चालू हो गया? तो पैरेलल में एक धर्म जो चालू हो गया वो हो गया आपका बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म हो गया? बौद्ध धर्म। तो आप इस तरीके से समझिएगा, पहले सिंधु घाटी, फिर वैदिक धर्म, फिर महाजनपद काल। महाजनपद काल के दौरान भी क्या? ब्राह्मण ग्रंथ लगभग
ठीक ठाक पोजीशन में था, लेकिन अब उसका डिग्रेडेशन चालू हुआ और जैन धर्म और बौद्ध धर्म पैदा हुए, और जैन और बौद्ध एक साथ होंगे। तो जब जैन धर्म चालू हुआ तो 900 बीसी से लेके 600 बीसी तक स्ट्रगल करता रहा। कौन सा धर्म? जैन धर्म। और इस दौरान कितने तीर्थंकर आए? 23 तीर्थंकर आए। कितने तीर्थंकर आए? 23 तीर्थंकर आए। और इस 23 तीर्थंकर में से 24वें नंबर के जो तीर्थंकर थे उनका जन्म कब हुआ था? 540 बीसी में हुआ था। कब हुआ था? 540 बीसी में। और इन्होंने चीजों को बढ़ाया। इसके बाद ये धर्म दो हिस्सों में टूट गया, एक श्वेतांबर हो गया और एक दिगंबर हो गया। ठीक है, दिगंबर हो गया। और इसको आगे बढ़ाते ले गए। और आप जब इसकी आप द्वितीय जैन संगीति आपने देखी तो वो कब देखी? वो देखी 500 एडी में, वल्लभी में। मतलब आप समझ सकते हैं कि 1200 साल 1300 साल बाद तो इसकी क्या हुई है? द्वितीय बौद्ध संगीत, द्वितीय जैन संगीति हुई। कैसे समझिए? 500 एडी बोले तो पहली कब हुई थी? 300 बीसी। चालू कब से था? 900। तो 900 से 300 का कितना समय हुआ? 600 वर्ष, है ना। और 300 से 500 कितना समय हुआ? तो 500 एडी का खुद का, उधर का 300, यानी 800 वर्ष का डिफरेंस यहाँ पे है। और फिर यहाँ पे कितना डिफरेंस है? 600। तो 8 6 1400 वर्ष। तो 1400 वर्ष तो सिर्फ क्या चला है? जैन धर्म की संगीति, दो संगीति होने में 1400 वर्ष का समय लग गया। समझ रहे हो? सेम बच्चों इसी तरीके से इसी के पैरेलल में अब इस साइड तो ये हो गई बौद्ध धर्म की, जैन धर्म की कहानी। अब धीरे से हम बात करते हैं, देखो हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की। किसकी बात करते हैं? बौद्ध धर्म। बच्चों किसी भी धर्म की शुरुआत का आकलन कर पाना उतना मुश्किल, मतलब इतना मुश्किल है कि आप बता नहीं सकते। फिर भी ये माना जाता है कि 800 बीसी से ये धर्म चालू हो जाता है और ये 600 बीसी तक इसी तरीके से, मतलब इस पे चर्चा होती है। इस पे कोई कॉन्क्रीट व्यक्ति नहीं आता है, चर्चा चालू करता है कि हाँ इसके काउंटर में ये धर्म होना चाहिए। और धीरे धीरे लोग आपस में बातचीत करते रहते हैं। 200 साल तक सिर्फ बातचीत होती है, क्योंकि उनका शुरुआत में इंक्लाइनेशन किधर की तरफ रहता है लोगों का? जैन धर्म का। जब इसकी कुछ बातें ऊपर नीचे लगती तो क्या लोग किधर जाते हैं? बौद्ध धर्म की तरफ। इसी दौरान गौतम बुद्ध हैं, जिनका जन्म जो होता है वो 564 बीसी में होता है। कब होता है? 564 बीसी में होता है, 564 बीसी में होता है। और इनके जन्म के बाद, इनके जन्म से 30 साल बाद ले लो, 30 साल बाद, और इनको 6 वर्ष का समय लगता है ज्ञान प्राप्ति में। ठीक है, मतलब 36 वर्ष की उम्र के बाद, यानी 64 से 36 वर्ष की उम्र लो, 520 बीसी के बाद से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से होने लगता है। कब से? 520 बीसी के बाद से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से होने लगता है। समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कंटेक्स्ट समझ पा रहे हो? मैं आपको क्रम बता रहा हूं ना कि कैसे कैसे हुआ। तो इसके पहले में ये भी इस तरफ भी चीजें हुई। तो मतलब 564 से 36 वर्ष बाद 500 बीसी के आसपास बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इसके बाद तेजी से होना चालू होगा, जिसमें 5-6 ऐसे स्थल हैं, जिसमें सारनाथ एक स्थल है, कुशीनारा एक स्थल है। ठीक है, देखिए गौतम बुद्ध के बारे में हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? गौतम बुद्ध के बारे में। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है? तो बच्चों तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ है वो लुम्बिनी ग्राम, जो अभी वर्तमान में नेपाल में है। बच्चों कहाँ है? नेपाल में। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ है वो कहाँ हुआ है? अरे जन्म हुआ है लुम्बिनी ग्राम में। कहाँ हुआ है? लुम्बिनी ग्राम में। ये कहाँ है? नेपाल में। तो गौतम बुद्ध का जन्म, पहला पॉइंट, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 5-6 पॉइंट आपको याद कराता हूं, पहले याद कीजिए फिर मैं लिखूंगा। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 564 बीसी। कब हुआ? ठीक है। और गौतम बुद्ध का जन्म किस ग्राम में हुआ? लुम्बिनी ग्राम में हुआ। वर्तमान में कहाँ है? नेपाल में। उनके बचपन का नाम याद रखिएगा। मैंने आपको बताया था कि महावीर जैन के पिताजी का नाम और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सेम है, सिद्धार्थ। याद रहेगा? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान। कंपेयर करके पता चलेंगे ना। अच्छा, गौतम बुद्ध
का लालन पालन एक्चुअली में उनकी मौसी ने किया था। किसने किया था? मौसी ने। उसका नाम था गौतमी प्रजापति। क्या नाम था? गौतम बुद्ध के का लालन पालन किसने किया था? उन मौसी ने किया था। क्यों किया था तो बताते हैं। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या है? शुद्धोधन। क्या नाम है? शुद्धोधन। वो कपिल वस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। कपिल वस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। कौन? गौतम बुद्ध के पिता। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया। क्या नाम था? अच्छा, पुत्र के जन्म के एक हफ्ते बाद उनकी माता श्री का निधन हो जाता है। महामाया जी का निधन हो जाता है। तब उन महामाया की बहन गौतमी पुत्र प्रजापति ने किसका लालन पालन किया? गौतम बुद्ध का लालन पालन किया। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। यशोधरा को और अन्य नामों से जानते हैं। उसको गोपा बोलते हैं, विद्या बोलते हैं, भद्रकच्छा बोलते हैं। गोपा, विद्या, भद्रकच्छा। याद रहेगा। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। ठीक है। गौतम बुद्ध के का एक प्रिय घोड़ा था जिसका नाम था कथक। क्या नाम था? कथक। और उसको जो रथ का यूज करते थे उसमें एक सारथी था, उसका नाम था चन्ना। क्या? अच्छा, ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्यों? क्योंकि ये पूछा। ठीक है। तो गौतम बुद्ध जिस रथ का प्रयोग करते थे उसके सारथी का नाम चन्ना, प्रिय घोड़े का नाम कथक, पुत्र का नाम राहुल, पत्नी का नाम यशोधरा, मौसी का नाम प्रजापति गौतमी, माता का नाम महामाया, पिता का नाम शुद्धोधन। जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी ग्राम। बचपन का नाम सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। ठीक है। जन्म कब? 564 बीसी। याद रहेगा। ठीक है। सिद्धार्थ जो थे, पहले तो सिद्धार्थ ही नाम था। सिद्धार्थ 29 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 29 वर्ष की आयु में सांसारिक मोह माया को त्याग करके चले जाते हैं। इसके संदर्भ में एक कहानी है बच्चों कि एक बार क्या होता है, सिद्धार्थ अपने राज्य से बाहर निकलते हैं। जब राज्य से बाहर निकलते हैं तो एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं। वो लंगड़ा लंगड़ा के थोड़ा सा बीमार कमजोर सा दिख रहा होता है। तो बहुत चिंतित होते हैं कि यार मेरा भी जीवन ऐसा हो जाएगा कि एक टाइम के बाद मैं वृद्ध हो जाऊंगा। फिर जैसे और आगे बढ़ते हैं, वृद्ध व्यक्ति को दिखता है। उसका जैसे और आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत ज्यादा बीमार व्यक्ति को देखते हैं। वो तो सोचते हैं कि जीवन में ये चरण भी है जब व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है। फिर और आगे बढ़ते हैं, मतलब इसमें दुख होते जाता है। और आगे बढ़ते हैं तो एक मृत व्यक्ति की लाश जाते हुए देखते हैं। तो बोलते हैं जीवन का एक चरण ऐसा भी है कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, व्यक्ति जाएगा। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो एक सन्यासी दिखता है और सन्यासी एकदम खुश मदमस्त रहता है, कोई मतलब नहीं रहता। तो अंत में वो डिसाइड करते हैं कि मुझे आगे का अपना जीवन किस रूप में देखना है? सन्यास के रूप में देखना है। ऐसा कौन डिसाइड करता है? गौतम बुद्ध। क्लियर हुआ कि नहीं इतना? तो पहले कौन सा व्यक्ति दिखा? कौन सा? बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा कौन सा व्यक्ति दिखा? बीमार व्यक्ति। तीसरा कौन सा व्यक्ति दिखा? मृत व्यक्ति। और चौथा कौन सा व्यक्ति दिखा? क्रम पूछ देता है बच्चों, क्रम पूछ देता है। ठीक है। तो अंत उन्होंने क्यों डिसाइड किया ऐसा? क्योंकि वो जीवन में कुछ नहीं रखता, अंतिम में सन्यास ही सच है। इस चीज को मान के वो क्या किए? वो अब सांसारिक मोह माया को त्याग करके कहां चले गए? जंगल की ओर चले गए और अपना तपस्या करने लगे। तो 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, कहा 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया, वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया पीपल वृक्ष के नीचे। सुनते चलिएगा क्या क्या बोला। बोध गया पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी, कौन सी नदी? निरंजना नदी के किनारे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ और वो क्या कहलाए? गौतम बुद्ध कहलाए। जैसे ही बच्चों गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होता है तो वो क्या करते हैं? वो बाहर निकलते हैं, मतलब उस जगह से बाहर निकल के चलते रहते हैं और सबसे पहले 5 ब्राह्मण सन्यासी को वो क्या करते हैं? उपदेश देते हैं। वो कहाँ उपदेश देते हैं? तो सारनाथ में देते हैं। कहाँ देते हैं? सारनाथ में। पूछा है यागी, आपको आगे मिलेगा भी। तो बेसिक इंफॉर्मेशन हम लिखते हैं। चलिए, जन्म कब हुआ? 564। तो जन्म कब हुआ? 564 बीसी। ये जन्म स्थान है ना? ये क्या है? जन्म स्थान। ये जन्म, नाम क्या है? सिद्धार्थ। नाम क्या है? सिद्धार्थ। पिताजी का नाम क्या है? रटते चलो मेरे साथ, शुद्धोधन। क्या नाम है? शुद्धोधन। माताजी का नाम क्या है?
महामाया। क्या है? महामाया। अच्छा, संरक्षण कितने हुआ? क्या हुआ? मौसी ने उनका संरक्षण लालन पालन किया। क्या नाम है? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। इसके अलावा बच्चों उनकी पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा। क्या नाम है? यशोधरा। ठीक है। इसके अलावा उनके पुत्र का नाम क्या है? राहुल। उनके प्रमुख घोड़े का नाम क्या है? कत्थक। उनके प्रमुख सारथी का नाम क्या है? चन्ना। चलिए बगल में बताइए महावीर जैन, एक साथ पढ़ेंगे। महावीर जैन का जन्म क्या? 540। कंपेयर करके पढ़िएगा, कंफ्यूजन ना हो। 540 बीसी। ठीक है। फिर इसके बाद जन्म स्थान कहां है? बताओ कहां? कुंडलग्राम, वैशाली। हाँ, कहां है जन्म इनका? वैशाली। कहां है जन्म? तो जन्म स्थान कहां है? वैशाली। फिर बचपन का नाम? वर्धमान। क्या? वर्धमान। पिताजी का नाम? माताजी का नाम? पत्नी का नाम? देखिए एकदम थोड़ा सा डिफरेंस है, यहां यशोधरा है और यहां यशोदा है। ठीक है। फिर इसके बाद पुत्री थी इनकी, 2 पुत्री थी। पुत्री का नाम क्या है? अणोज्या और प्रियदर्शनी। अणोज्या और प्रियदर्शनी। ठीक है। प्रथम शिष्य कौन सा है? कौन है? प्रथम शिष्य कौन सा है? आनंद। ठीक है, याद रहेंगे। दोनों को कंपेयर करके एक साथ पढ़िएगा ताकि आपको याद रहे कोई भी चीज। ये क्लियर हुआ? बुद्ध के चरण में जब बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए जा रहे थे बच्चों, तो क्या क्या मिला? पहला कौन सा व्यक्ति मिला? वृद्ध व्यक्ति। फिर कौन सा व्यक्ति मिला? बीमार व्यक्ति। फिर कौन सा व्यक्ति मिला? कौन सा? मृत व्यक्ति। और फिर क्या हुआ? हाँ, खुश और सन्यासी व्यक्ति। चलिए, इनको ज्ञान प्राप्ति कहां हुई बच्चों? पहले तो ज्ञान प्राप्ति कब हुई? तो 30 वर्ष में घर से निकले, 12 वर्ष का समय लिया और ज्ञान प्राप्ति कहां हुई? अरे बोलो यार। जिम्ब्रिक ग्राम में। कहां हुई? जिम्ब्रिक ग्राम में। कौन सी नदी? रिज्जुपालिका नदी। कौन सा वृक्ष? साल वृक्ष। ठीक है। यहां पे ज्ञान प्राप्ति कहां हुई? पहले तो 29 वर्ष में घर त्याग, 6 वर्ष का समय लिया ज्ञान प्राप्ति में। बोध गया। कहां? बोध गया। कौन सा वृक्ष? पीपल वृक्ष। तो पीपल वृक्ष। कौन सा वृक्ष? पीपल वृक्ष। पीपल वृक्ष के अलावा कौन सी नदी? निरंजना नदी। निरंजना, याद रहेगा। ठीक है। चलिए, अच्छा, इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया? सारनाथ। प्रथम उपदेश सारनाथ। चलो बच्चों, अब इसमें बताओ इनकी मृत्यु कहां हुई? कहां हुई? पावापुरी। कब हुई?
400, हाँ 468, 468 बीसी में। कब हुई? 468 बीसी। याद रहेगा 468 बीसी में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं गौतम बुद्ध की। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई है? 483। अच्छा, मृत्यु कहां हुई है बच्चों? तो मृत्यु हुई है 483 में और हुई है कुशीनारा में। कहा? कुशीनारा। ये चार्ट को एकदम अच्छे से याद रखिएगा भाई, एक साथ बताया गया है। जन्म स्थान लुम्बिनी, तो जन्म उनका वैशाली, जन्म 564, जन्म 540, सिद्धार्थ, तो उधर नाम क्या? वर्धमान। ठीक है, ऐसे करके याद करेंगे तो आपको कभी कंफ्यूज नहीं होगा। जब धर्म को पढ़ेंगे ना, हम धर्म भी बताएंगे, आज तो इतने ही बताएंगे। आज मैंने बहुत कम पढ़ाया है, पहली बार ऐसा हुआ। हेल्थ नहीं है उतना बेटर, कंटिन्यूअस रुथलेस वर्क हो जा रहा है। तो बस ये है कि मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं बच्चों कि जो भी चीज बता रहे ना उसको याद करते चलना। याद नहीं करोगे तो याद नहीं होगा। धर्म बहुत कठिन चीज है समझने में, और आप मेरे से धर्म नहीं समझ पा रहे मतलब आपको बहुत कठिन होने वाला है। अपने से पढ़ के तो धर्म समझ में आएगा नहीं। मैं धर्म को एंशिएंट हिस्ट्री से लेके मॉडर्न हिस्ट्री तक जोड़ के पढ़ाऊंगा लास्ट में, जब हम भक्ति काल पढ़ेंगे ना। भक्ति काल जिस मैंने बताया था अभी बीच में, वैष्णव और शैव, है ना। वैष्णव फिर ऊपर जाके क्या बन जाएंगे? यूपी में जाके राम बन जाएंगे, राम और कृष्ण। तो कुछ कृष्ण को फॉलो करेंगे जैसे मीरा, सूरदास, कुछ राम को फॉलो करेंगे जैसे तुलसीदास। और जितने भी क्लासिकल डांस होंगे उन सबका कारण क्या होगा? कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति होगी क्लासिकल डांस में। फिर मैंने आपको बताया था कि वैष्णव धर्म के प्रचार करने में असम में शंकर देव प्रचार करेंगे, बंगाल में महाप्रभु चैतन्य करेंगे, महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर करेंगे, राजस्थान में मीराबाई करेंगे, उत्तर प्रदेश में सूरदास करेंगे। तो लोकेशन वाइज ट्रेस करके हम समझेंगे। तो धर्म ऐसा ऐसा बढ़ेगा। फिर लास्ट में जब सब पूरा मॉडर्न हिस्ट्री तक का पूरा चीज समझ में आएगा तो 2 क्लास में सिर्फ धर्म को समझेंगे कि धर्म कैसे कैसे बदला है, कैसे कैसे क्या हुआ है, हर एक धर्म कैसे कैसे आया, वर्तमान में हम कौन से धर्म की तरफ जा रहे हैं और क्या होने वाला है। अभी क्रिश्चियनिटी भी तो आएगी 1600 इकाई में, 1600 एडी में क्रिश्चियनिटी आएगी। क्रिश्चियनिटी आएगी तो क्रिश्चियनिटी का प्रचार होगा। वो कैसे सोसाइटी में पर्टिकुलर ट्राइबल्स को कन्वर्ट करेगी क्रिश्चियनिटी में, समझ रहे हो? ठीक है, तो ये सब चीज को देखेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे करते हैं समाप्त। और आप लोग याद करना चालू करो। देखो याद वाद हो नहीं रहा है, याद नहीं करोगे तो आप समझ नहीं रहे हो, दिक्कत होने वाला है। अब क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करो। किताब में कम से कम एमसीक्यू दिया है, पीछे सॉल्व करो। अब मैं आपको एमसीक्यू देना चालू करूंगा। हो सकता है कल शायद टेस्ट हो सकता है ना। बताएंगे नहीं अब टेस्ट का किस दिन लेना है, पढ़ते रहो, हम डेली याद करा रहे हैं। सवा करते हैं समाप्त।